इस कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहा है। इस परिवार में डॉक्टर मारिया, उसके हस्बैंड हेनरी और उसके 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और सीमन है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मारिया को प्लेन में बहुत डर लगता है, जिससे उसका बेटा उसका मजाक भी उड़ाता है। अब ये सब के सब थाईलैंड के बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। इनके सामने इंडियन ओशियन है। अगले दिन क्रिसमस होता है, इसीलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स लाकर पहले रख देता है। अगली सुबह सभी बच्चे गिफ्ट्स पाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर ये बहुत एंजॉय करते हैं। और अब इन्हें यहाँ पर 2 दिन बीत चुके हैं। तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद हेनरी की वाइफ मारिया कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हेनरी कहता है कि हम यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हैं, हम बीच में वापस नहीं जा सकते। और वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तभी वो आसमान में देखता है, जहाँ पर बहुत सारे पंछी एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। जमीन भी कांपने लगती है। हेनरी समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अगले पल समंदर से एक बहुत बड़ी लहर आती है जो पूरे के पूरे रिजॉर्ट को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ पानी होता है। दरअसल ये सुनामी है जो अब इस जगह पर आ चुकी है। मारिया को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। वो अपने परिवार को आवाज लगाती है, लेकिन उसे चारों तरफ कोई भी नहीं दिखता। पर तभी उसे अपना बेटा लूकस दिख जाता है। वो लूकस की तरफ बढ़ना शुरू करती है, लेकिन एक बार फिर से लहर आती है और इन दोनों को बहा कर ले जाती है। पर मारिया की किस्मत अच्छी होती है कि लूकस उसे देख लेता है, जो मलबे के ढेर के पास पड़ी होती है। और अब लूकस अपनी मॉम मारिया के पास आ जाता है। ये दोनों के दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। यहाँ पर मारिया के पैर को दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी है, लेकिन वो अपने बेटे लूकस को नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी हताश हो जाए। और तभी लूकस को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन मारिया कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ। दरअसल उसने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया है। वो नहीं चाहती कि वो लूकस को भी खो दे, लेकिन लूकस अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठा कर ले आता है। इसके बाद लूकस एक पेड़ पर उस बच्चे को चढ़ा देता है। वो अपनी मॉम मारिया को भी चढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पैर के जख्म की वजह से उसे चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन लूकस पूरी हिम्मत दिखाते हुए अपनी मॉम को भी पेड़ पर चढ़ा देता है। और अभी तीनों के तीनों पेड़ पर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। कुछ देर बाद यहाँ पर यहाँ के लोकल गांव वाले आ जाते हैं। लूकस और उसकी मॉम को देख लेते हैं। लूकस की मॉम मारिया बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए उसे उठा कर ले जाया जाता है। और जब मारिया हॉस्पिटल पहुँचती है तो दिखाया जाता है कि चारों तरफ जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। टीवी पर भी यही न्यूज चल रही होती है कि सुनामी ने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ मारिया को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाता। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही उसकी मरहम पट्टी करता है और इसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। लेकिन अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल पानी के बहाव की वजह से उसके पेट के अंदर पानी के साथ गंदगी भी चली गई होती है, इसीलिए उसे वॉमिट होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया है। मारिया अपने बेटे लूकस को कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लूकस उसके पास जाता है और उसकी फैमिली की फोटो देखता है। यहाँ पर लूकस को एहसास होता है कि सबके परिवार बिछड़ चुके हैं, इसीलिए तय करता है कि वो सबकी मदद करेगा। यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबके नाम, एड्रेस और कौन किस देश से है, ये सब एक पेपर पर लिख लेता है। अब यहाँ पर लूकस को एक बच्चा मिलता है जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, और ये उसी परिवार का बच्चा है जिसके पिता ने सबसे पहले लूकस से मदद मांगी थी। लूकस इस बच्चे को उसके डैड तक पहुंचा देता है और अब उसे अपने डैड की भी याद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहां पर उसकी मॉम है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम उसके बेड पर नहीं है, बल्कि वहां पर कोई और पेशेंट लेटा हुआ है। इस बात से लूकस परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तभी वहां पर नर्स आती है। लूकस उसे बताता है कि मेरी मॉम इस बेड पर थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नर्स लूकस को एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे। नर्स लूकस से कहती है क्या तुम अपने
अपने किसी रिलेटिव का नाम जानते हो? वो कहता है अपने दादाजी का, लेकिन मैं उनका फोन नंबर भूल गया हूँ। इसके बाद नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ पर सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह के स्टिकर होते हैं। लूकस बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें रिजॉर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लूकस अपने परिवार के साथ था। वहाँ पर लूकस के पिता हेनरी होते हैं जो अब भी जिंदा हैं। वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे होते हैं लेकिन कोई भी उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पर अब हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर कर ले जा रहे हैं, लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो रुका था। वहाँ पर वो अपने बच्चों को आवाज देता है और तभी उसके 2 बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो अब भी जिंदा होते हैं। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को साथ लेकर ही आऊंगा। हालांकि हेनरी का छोटा बेटा इस जगह से नहीं जाना चाहता, वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। हेनरी उन्हें समझाता और उन दोनों को यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया और अपने बेटे लूकस को ढूंढना शुरू कर देता है। रात हो जाती है लेकिन अब भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है और तभी वो सड़क पर आ जाता है। उसके सामने एक गाड़ी आती है। वो देखते हैं कि हेनरी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो जख्मी है, इसीलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं। यहाँ पर हेनरी को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार खो चुका है। वो बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था, इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। हेनरी कहता है कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा लापता है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा हैं कि भी नहीं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं। ये सुनामी इतनी खतरनाक थी कि किसी को नहीं पता कि उनके परिवार वाले अब जिंदा हैं कि नहीं। सब के सब बहुत दर्द में होते हैं। हेनरी के साथ जो आदमी होता है उसके पास फोन होता है। वो कहता है मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी है ताकि अगर मेरा परिवार कहीं हो, मुझे कॉल करने की कोशिश करे तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। वो अपना फोन हेनरी को देता है। हेनरी अपने पिता को कॉल करता और बताता है कि सुनामी में मारिया और लूकस कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, किसी भी कीमत पर उन्हें घर वापस लाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ जिसने उसे फोन दिया था अपने और उसके परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लूकस को दिखाया जाता है जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके, पर लूकस उस सामान को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम मारिया है जो अब भी जिंदा होती है, लेकिन मारिया की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। लूकस अपनी मॉम के पास जाता और कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी, और अब लूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम को सर्जरी की जरूरत थी, इसीलिए हम उन्हें वहाँ से ले गए थे, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाए, और अब भी तुम्हारी मॉम को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद शायद तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। वहीं हमें हेनरी और उस आदमी को दिखाया जाता है जो दोनों अपने परिवार को, अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। ये एक एक करके हर एक रेस्क्यू कैंप में जाते हैं, हर एक हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन इन्हें अपना परिवार कहीं पर भी नहीं मिलता। और अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी मारिया और उसका बेटा लूकस है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो अपने बेटे लूकस से कहते हैं कि जाओ और पानी लेकर आओ। वो बाहर पानी लेने जाता है जहां पर उसके पिता हेनरी भी हैं। वो उसके आसपास ही होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और अब हेनरी उस जगह पर भी आता है जहां पर मारिया है, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाता। हेनरी को लगता है कि उसका परिवार यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। और तभी लूकस जो ऊपर पानी लेने गया होता है वो अपने पिता को पीछे से देखकर पहचान जाता है। वो भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लूकस लगातार अपने पिता को ढूंढता रहता है। और अब यहाँ पर बच्चों का वो ट्रक भी आ जाता है जिसमें वो बच्चे होते हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया होता है, और इसमें लूकस के दोनों भाई भी हैं। उसका छोटा भाई ट्रक से नीचे उतरता है। लूकस उसके पीछे से गुजर जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। इसके बाद लूकस का भाई वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है। वहीं हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे ट्रक में बैठ जाता है। ये पूरा परिवार आमने सामने ही है, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं देख पाते। और तभी लूकस फ्रस्ट्रेशन में अपने पिता को जोर से आवाज देता है, जो आवाज लूकस के दोनों भाई सुन लेते हैं। वो ट्रक से उतर जाते हैं और सीधा अपने भाई के पास आते हैं। ये तीनों की तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, और तभी ये
देखते हैं कि सामने से इनके डैड भी आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने भी इन्हें देख लिया होता है और अब ये सब के सब एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पर हेनरी के साथ वो आदमी जो अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। हेनरी के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे उसका परिवार मिल चुका है। इसके बाद ये सब के सब मारिया के पास आ जाते हैं। मारिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो हेनरी से कहते हैं कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। हेनरी उसे कहता है कि तुम ज़रूर बचोगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद मारिया को सर्जरी करने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर एक और लेडी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। और वो लेडी मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं एक आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं। और अब मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। मारिया को अब भी वो मंजर याद आ रहा होता है जब सुनामी आई थी। उसे एहसास होता है कि कुदरत के आगे इंसान कितना कमजोर और कितना बेबस है। जहाँ एक तरफ मारिया की सर्जरी हो रही होती है, वहीं उसका परिवार बाहर उसके लिए प्रेयर कर रहा होता है। पूरी रात बीत जाती है और सुबह हेनरी अपने बेटे लूकस के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम अब पूरी तरह से ठीक है, हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस वाला आया है जो इस पूरे परिवार को वापस इनके घर ले जाने के लिए आया है। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं। लूकस मारिया के पास जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने सबसे पहले बचाया था उसे उसका परिवार मिल चुका है। मारिया लूकस से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका परिवार उसके साथ है। और तभी वो प्लेन की खिड़की से नीचे देखती है जहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। वहीं हेनरी को दिखाया जाता है जो उस आदमी के परिवार के लिए, उस आदमी के लिए प्रार्थना करता है जिसने उसके परिवार को ढूंढने में उसकी मदद की थी। अब भी उसका परिवार लापता होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे उसका परिवार मिल जाए। दरअसल इस पूरे परिवार की हिम्मत ने, इनकी अच्छाई ने और एक दूसरे के लिए प्यार ने इन सब को बचा लिया होता है। ये एक सच्ची घटना थी जो सन 2004 में हुई थी। ये इतना भयानक था कि जिसमें 2,27,898 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक, सबसे बड़ी सुनामी थी जिससे इंसानों को समझ में आ गया कि कुदरत से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इसीलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे ईश्वर ने इस धरती को, इस कुदरत को बनाया है, हमें उसी में उसी के साथ रहना चाहिए। अगर हम कुदरत से छेड़खानी करेंगे तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। ये फिल्म ईयर 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।